Good morning, dear students. This is my revision class of your EVS chapter number 11, 12 and 13. Children, we did revision through Smartboard. In there was multiple type of questions and one word questions answers. Some of the students have requested me to that we do revision for short answer questions and long answer questions because of these questions are based on your chapters. So after to do this, we will learn it properly and understand it properly. Okay. So children, जब मैं आपको ये चैप्टर्स रिवीजन करवा देती हूँ, इसके क्वेश्चंस के आंसर रिवीजन करवा दूँगी, तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे. ओके. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 इज़ हाउ डू सम मदारीज क्रूएल टू एनिमल्स. मदारीज कौन होते हैं? जो मंकीज़ रखते हैं अपने साथ में और उनका लाइवलीहुड जो होता है उस पर डिपेंड करता है. एंड द आंसर इज, चिल्ड्रन फर्स्ट ओपन योर नोटबुक्स. आपने ये सारे चैप्टर्स के आंसर अपनी नोटबुक में लिखे हैं ना? यस. तो आप ओपन कीजिए ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्शन भी कर लोगे. ओके. यस. सो आंसर इज, some madaris whip the animal during shows. This way they are cruel to them. जब भी उनका शो होता है मदारी, क्योंकि वो लाइवलीहुड के लिए उनको यूज़ करते हैं, तो जब वो अपने एनिमल से शो दिखवाते हैं पीपल के बीच में, लोगों के बीच में, और जब वो उनका इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं मानते हैं तो वो उन्हें पनिश करते हैं. जो मदारीज होते हैं पनिश करते हैं, कभी कभी वो मारते भी हैं. तो इन दिस वे दे आर क्रूएल टू द एनिमल्स. दे शुड नॉट डू दिस. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो अगर आसपास आपके कोई ऐसा हो रहा होगा, जो मदारीज होंगे या महावत्स जो एलिफेंट्स लेकर के चलते हैं, वो अगर ऐसा कर रहे होंगे, सो आप उनको बताओ कि दे शुड नॉट डू दैट. Okay. Second question, name any two animals and their products. Two animals and their product. कोई भी दो एनिमल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बताना है. क्या हो सकता है? शिप का वुल हो सकता है, काऊ से मिल्क हो सकता है, सिल्क से सिल्क वॉर्म हो सकता है. एनी ऑफ दिस ऑप्शंस यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 1, we use animals for different purpose. Should we show care and concern towards animal? हम लोगों के जो एनिमल्स हैं वो कई लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं उसका, तो क्या हमें उनकी केयर करना चाहिए? किस तरह से करना चाहिए? द आंसर इज yes, we should always show care and concern towards animal, because they are also living beings and they can also get hurt. If we are kind to them and take care of them nicely, they will also be faithful to us, and they can also help us in various ways like guarding homes, playing with us, carrying loads, etc. ओके. तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था. आंसर दैट मीन्स कि यस, हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, और जो भी एनिमल्स हम रखते हैं अगर हम लोग उनका केयर करेंगे, प्रॉपरली केयर करेंगे, तो बदले में वो भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं. चाहे वो जिस टाइप का भी एनिमल है वो पूरी तरह से सपोर्ट करेगा. जैसे बहुत लोग जो पेट्स रखते हैं, ठीक है, तो पेट की भी केयर की ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा आप केयर करेंगे उसके बदले में वो आपको सपोर्ट करेंगे. लाइक डॉग है, डॉग उसकी केयर करोगे आप प्रॉपरली तो वो सपोर्ट में आपको क्या करेगा? आपके हाउस की गार्डिंग करेगा, है ना. और कुछ लोग ऐसे हैं जो डंकी रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं? कैरिंग लोड वगैरह के लिए, है ना. तो उन लोगों को भी
उनकी केयर करनी चाहिए और उन्हें विप नहीं करना चाहिए, ओके, उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए। तो वो एनिमल्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और उनके अंदर में भी फीलिंग्स होती है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल लवर्स ट्रीट एनिमल? एनिमल लवर्स कैसे ट्रीट करते हैं एनिमल्स को? अ मेजॉरिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स, मदारीज एंड महाउत्स आर एनिमल लवर्स। दे ट्रीट their animals like their own children. They are not cruel to the animals. They give them enough food, rest, proper shelter and clean water. They also clean their animals regularly. They understand the need and feeling of animals. देखो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एनिमल लवर्स होते हैं, जो एनिमल्स से प्यार करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए वो उसे रखते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बताया स्नेक चार्मर, महाउत्स, है ना, ये सारे एनिमल लवर्स हैं और ये एनिमल्स को इतने प्यार से रखते हैं जैसे वो उनका चाइल्ड हो, उनका बेबी हो, छोटा बच्चा हो, उस तरह से उनको रखते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ गुड वे ना, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट chapter is chapter number 12. The name of chapter is growing plants, okay, growing plants। मैंने आपको चैप्टर अच्छे से प्रॉपरली समझाया भी है एंड ऑल्सो आई हैव शोन स्मार्ट बोर्ड एनिमेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, बट टुडे वी आर doing this short answer questions. So open your short answer question from chapter number 12. And the first question is, what is vegetative propagation? Okay, the method of obtaining new plant from the leaves, stem and root of the parent plant is called vegetative propagation. जो भी तरीका है, क्योंकि अलग अलग प्लांट का रिप्रोडक्ट करने का अलग अलग मेथड है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम से होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लीव से होते हैं, कुछ रूट्स से होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट प्लांट्स आते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। नेक्स्ट इज question number 2. Name 2 plants each that reproduce through stem, underground stem, spore and root. हमें हर पार्ट्स से 2 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो ऐसे हैं प्लांट्स जो स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे जो अंडरग्राउंड स्टेम से करते हैं, कुछ ऐसे जो स्पोर या रूट से करते हैं, ओके। विच आर दे? सो फर्स्ट इज फ्रॉम स्टेम। स्टेम से कौन कौन से प्लांट्स आ सकते हैं? यस, रोज़, सुगर केन, हिबिस्कस, ये सारे प्लांट्स, न्यू प्लांट्स उसके स्टेम से ही आ सकते हैं, ओके। सेकेंड इज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, यू कैन राइट पोटैटो, जिंजर, ये सारे इनके अंडरग्राउंड स्टेम से ही नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर थ्रू स्पोर, इट इज़ फर्न एंड मॉस, ये आप लिख सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम रूट, रूट से जड़ों के थ्रू, यस, रूट्स थ्रू डायलिया, एप्रेजस, ठीक है, ये उसके जड़ों में से ही न्यू प्लांट्स निकलते हैं। बनाना ऑल्सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाना भी है। बनाना का ट्री जब होता है, आपने देखा होगा कि उसके रूट्स से ही न्यू प्लांट्स निकलते हैं, छोटे छोटे न्यू प्लांट्स निकलते हैं, जिसको फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं। तो इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर नियर बाई एरिया। आपके गार्डन में मोस्टली लोग बनाना का जो प्लांट होता है वो रखते ही हैं, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन इज, वी मस्ट टेक अ प्लेस that we will plant 2 trees every time we cut down a tree. Do you agree with this idea? Why or why not? हम लोगों को ऐसा प्लेज लेना चाहिए कि जब भी हम कोई ट्री कट करते हैं, पेड़ काटते हैं या देखते हैं, तो हमें उसके बदले में 2 प्लांट्स लगाने चाहिए ना। यस, इसमें पूछा गया है वाई और वाई नॉट, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यस, वी एग्री विद दिस आइडिया बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
to purify the air. If we keep on cutting down trees and not planting any, they will gradually disappear from the earth and all living organisms will be affected. ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अर्थ से जो ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नीड वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। प्लांट्स के जो वुड हैं उसको लोग यूज़ करते हैं फर्नीचर्स बनाने में, डोर विंडोज़ हाउसेस बनाने में यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए वो प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर प्लांट नहीं लगाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरी तरह से सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होंगे। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मैन, ह्यूमन्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे अफेक्टेड होंगे। इज़न्ट इट? यस, सो वी शुड प्लांट टू एटलीस्ट हमेशा जब भी आप कटते हुए देखो, या ज़रूरी नहीं है कि जब हम कटते हुए देखेंगे तभी करेंगे, मतलब ऐसा हमें प्लेज लेना चाहिए कि अगर हम काट रहे हैं तो हम उसके बदले में प्लांट ज़रूर लगाएंगे। लेकिन आप अपने नियर बाई एरिया में जहाँ भी ऐसा आपको प्लेस दिखे, यू कैन प्लांट। ओके, आप प्लांट लगाइए, सैपलिंग्स लगाइए। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड? लिस्ट एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल दैट मीन्स एक जगह से जो दूसरी जगह सीड डिस्पर्सल होते हैं, चले जाते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है चैप्टर में। ओके, सो व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द parent plant is known as dispersal of seed. पेरेंट प्लांट से जो भी प्लांट है, बड़ा सा पौधा है, उससे जो उसके सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। एंड द वेरियस एजेंट ऑफ डिस्पर्सल आर, which is the various agents through dispersal? That is water, wind, birds, insects, animals. These are the agents. So that is seed dispersal. एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज हाउ डज वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड? वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ प्लांट लिविंग इन वाटर और अ प्लेस नियर इट. द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द coconut has a thick fibrous coat. This special part enable the lotus fruit and the coconut to float on water. That is why a coconut falls from a tree into water. It floats and travels through water for far off places. Okay. लोटस का स्पॉन्जी पार्ट होता है जो उसे वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है, और कोकोनट के फाइब्रस कोट होते हैं। फाइब्रस मीन्स आपने देखा होगा उसके ऊपर जो रेशेदार उसका कोट होता है वो उसे पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। एंड इन दिस वे दे डिस्पर्स बाय द वाटर। ओके, सो चिल्ड्रन, this is revision of your chapter 11 and 12. We will do revision of chapter number 13 in next video. Thank you.